कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आत्म परिचय पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और बहुत सारे जो हमारे काव्यांश उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग अंतिम की जो 8 पंक्तियां हैं उसको पढ़ेंगे। वही 8 पंक्तियां भी बची हुई हैं, तो आज मैंने उन 8 पंक्तियों को लिया है, अंतिम 8 पंक्तियों को। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए इसको समझना प्रारंभ करते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे, झूम झूम लग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आइए अब हम लोग इसको सप्रसंग जान लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि की जो आंतरिक पीड़ा है, जो वेदना है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। जब कवि कहते हैं कि जब मैं रोया, मैं अपनी पीड़ा से, अपनी वेदना से व्यथित हुआ, अपनी प्रिया की याद में तड़पा, तुम क्या कहते हो? मैं गाना गा रहा हूँ। क्या? मैं गाना गा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा गाना नहीं है, वह मेरा कष्ट है, मेरी वेदना है, मेरी पीड़ा है जो व्यक्त हो रही है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं और ज़्यादा व्यथित हो गया, पीड़ा से ग्रस्त हो गया, मेरी वेदना असह्य हो गई, तुम क्या कहते हो? अर्थात संसार वाले क्या कहते हैं कि मैं कविता बना रहा हूँ। अर्थात कवि क्या करें कि जब मेरी वेदना चरम सीमा पर पहुंच जाती है, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में आ जाता हूँ, पीड़ा से ग्रस्त हो जाता हूँ, जो असह्य हो जाती है, तब संसार क्या कहता है कि मैं छंद बना रहा हूँ, मैं कविता लिख रहा हूँ। तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए। यह संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाने, नहीं कवि के रूप में ही क्यों अपनाना चाहता है। मुझे और रूपों में भी तो अपना सकता है, कवि के रूप में ही क्यों अपनाना चाहता है। मैं कवि नहीं हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। यह संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं क्या हूँ? इस संसार में प्रेम बांटने वाला एक दीवाना हूँ, जो अपनी ही मस्ती में चलता है, अपनी ही मस्ती में खोया रहता है। यह संसार क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं कि यह मैं एक दीवाना हूँ, प्यार का दीवाना। तो यह दुनिया मुझे एक दीवाने के रूप में ही अपनाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि कि मैं दीवानों का वेश बनाकर फिर रहा हूँ, जो प्रेम में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, उसी में ही मग्न रहते हैं। मैं उस दीवाने का वेश बनाकर फिर रहा हूँ और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जो मेरे भीतर प्रेम की मादकता बची हुई है,
मैं उसको लेकर फिर अर्थात मैं उसी में डूबा हुआ हूँ और दीवानों का सा जीवन जी रहा हूँ। अर्थात मुझ में अभी भी मादकता बची हुई है, वह नशा बचा हुआ कौन सा? प्रेम का। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं वह मस्ती का, वह मादकता का संदेश लिए फिरता हूँ जिसके आगे यह संसार झूमे, झुक जाए और मस्त होकर लहराए। अर्थात अपने दुखों का त्याग करके यह संसार मस्ती में झूमे, उसमें डूब जाए। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या लेकर फिर रहा हूँ मैं? मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा हूँ। प्रस्तुत काव्यांश जो हम लोगों ने 8 पंक्तियों को पढ़ा, इसमें कवि की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है और प्रेम के प्रति जो उनकी निष्ठा है वह भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, इसकी भाषा, जो ये हम लोग काव्यांश पढ़े, उसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है और सरल, सहज और प्रसंगानुकूल, भावानुकूल है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा माधुर्य गुण यहाँ हमें देखने को मिलता है तथा यहाँ श्रृंगार के वियोग पक्ष की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो हम लोग ई पोर्टल के माध्यम से कर लेंगे, अर्थात मैं वहाँ पे लिख कर अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।